नमस्कार साथियों, मैं हूं चंदन झा, आपका एजुकेशन इंडिया पे स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए सेशन के साथ आया हूं। मैं आपको बताया था कि हम लोग कुछ कुछ ऐसे सेशन करने वाले हैं अब, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ हम सभी लोगों के लिए जानना भी बहुत ही जरूरी है। इस इस सीरीज में जो पहला वीडियो आपके पास आया था वो आया था गंगा के ऊपर। गंगा का उद्गम कहाँ है? अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक सेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहले आता है ना सौर्य। तो सौर्य का जो मतलब हो रहा है, यहाँ से स्पष्ट है कि सन से हो रहा है, यानी कि सूर्य से हो रहा है। देखिए, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो महत्वपूर्ण है वो है सन। और सन सन क्या है? सन एक है तारा, यानी कि सन एक स्टार है। ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद इसमें एक ये सन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा क्या है? ग्रह। ग्रह इंपॉर्टेंट है। तो ग्रह किसे कहते हैं? तो वैसा आकाशीय पिंड जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे बोलते हैं ग्रह। और दूसरी बात, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या पूरा करना होता है इसे? ये जो चक्कर लगाता है एक निश्चित समय में। दूसरा, अपने एक्सिस यानी कि अपने अक्ष पर ये खुद रोटेट करती है, यानी कि घूमती है। ठीक है, जैसे कि ये पेन है तो पेन ऐसे ऐसे करके क्या हो रही है? पेन ऐसे ऐसे करके घूम रही है, तो ये भी करती रहती है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, इस प्रकार से ग्रह हो गया। अब एक आ जाता है उपग्रह। ठीक है, इसको की सैटेलाइट बोलते हैं। उपग्रह का क्या काम है? कि वैसा आकाशीय पिंड जो कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए उसे कहते हैं उपग्रह। आपको यहां पर तीन चीज मिला, सन मिला ही, ग्रह का भी डेफिनेशन मिल गया और उपग्रह का भी डेफिनेशन मिल गया। इसे सैटेलाइट बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में जानना। तो सबसे पहले आपका जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में सन है। क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी चीज हैं, जितने भी ग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, उन सब में एक ऐसा सन ही है जिसके पास अपना लाइट है। आप याद रखेंगे इस सन में हाइड्रोजन प्लस क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। ये पाया जाता है और ये बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, और सिर्फ इसी में लाइट होता है। अब क्या होती है? अब इसके चारों ओर ऑर्बिट बना हुआ है। इसके चारों ओर ऑर्बिट बना हुआ है जिसके ऊपर जो ग्रह है वो परिक्रमा करती है। इस प्रकार से ऑर्बिट एक रास्ते को बोलते हैं, जिस रास्ते पे है ना हम लोग भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति या मनुष्य या फिर जानवर भी चल रहे हैं या फिर कोई पिंड चल रहा है, उस रास्ते को ही बोलते हैं ऑर्बिट। यानी कि मान लीजिए आप स्कूल से निकले, स्कूल से कहीं पे ट्यूशन गए, कॉलेज गए और फिर वापस घर आए, वो आपका क्या है? ऑर्बिट। तो इस प्रकार से ऑर्बिट बने हुए हैं और इसी ऑर्बिट पे प्लेनेट चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से ऑर्बिट ऑर्बिट बना हुआ है। तो मैं एक अच्छे पेज में और इसे आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो चलिएगा, आपके सामने ये आया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका सन है और ये पहला जो ऑर्बिट है इसमें ये ऑर्बिट और इसके ऊपर एक ग्रह। उस ग्रह का नाम है, जो पहला ग्रह है उस ग्रह का नाम है बुध। इंग्लिश में से मरकरी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एक लैंग्वेज लिखूंगा, बाकी आप इसका नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसे भी लिखिए अगर मैं नहीं लिखता यहाँ पे तो सन के जो सबसे नजदीकी ग्रह है वो है बुध। हाँ, और जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस की, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद इस ऑर्बिट के बाद फिर दूसरा ऑर्बिट आ जाता है। दूसरा ऑर्बिट क्या है? तो दूसरा ऑर्बिट इसी प्रकार से आता है।
और बुध के बाद आ जाता है आपका शुक्र। यहां पर आपका शुक्र है, इसको वीनस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिएगा इसी प्रकार से आपका ऑर्बिट यहाँ पे है सबका बना हुआ। ठीक है, आप इसे मानेंगे कि ये पूरा है। और यहाँ पर आपका अपना प्लेनेट कौन सा, जिस पर आप रहते हैं, पृथ्वी। उसके बाद फिर है यहाँ पर इसी प्रकार से मंगल, मंगल। ठीक है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसे आप याद करेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसे ऐसे याद करेंगे। उसके बाद यहां पर कुछ एस्टेरॉइड बेल्ट्स हैं। ये जो है एस्टेरॉइड बेल्ट्स, ये क्या है, इसके लिए हम लोग एक अलग सेशन में विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट सेम सन के चारों ओर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आती है। और यहां पर जो प्लेनेट है ना, उस प्लेनेट का नाम है बृहस्पति, बृहस्पति। ठीक है, इसको जुपिटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। फिर यहां पर एक प्लेनेट है, यहां पर इसको बोलते हैं सैटर्न या फिर शनि, इसको बोलते हैं शनि। फिर है एक यूरेनस, इसको बोलते हैं अरुण। और फिर यहां पर एक और सैटेलाइट सॉरी प्लेनेट है जिसको बोलते हैं वरुण। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका। तो साथियों देखिए, इस एस्टेरॉइड बेल्ट के बाएं पक्ष में 4 ग्रह और दाएं भाग में भी 4 ग्रह। इसे कैसे याद रखेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इस प्रकार से आप 4 यहां पर और 4 यहां पर, इसे बोलते हैं अंतःग्रह या फिर इंटरनल प्लेनेट या फिर भीतरी ग्रह। ठीक है, इसको बोलते हैं भीतरी ग्रह। और इसको बोलते हैं बाहरी ग्रह, एक्सटर्नल प्लेनेट या फिर बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह। आपको बताऊं साथियों, ये जितने भी प्लेनेट है ना वो सॉलिड में है और ये सारे के सारे प्लेनेट गैस हैं, यानी कि इस पे कभी भी जीवन संभव नहीं हो सकता है। जीवन संभव भी होगा तो इसी 4 प्लेनेट पे, और उसमें भी बताएं तो बुध और शुक्र इतना ज्यादा गर्म है इस पर जीवन संभव हो ही नहीं सकता। जीवन संभव है किस पर, तो पृथ्वी पर, एक ऐसा प्लेनेट जिसे हम जानते हैं इस हमारे सोलर सिस्टम में एक पृथ्वी है जिस पर जीवन संभव है। और मंगल पे खोज हो रही है। आपको बताऊं या फिर आपको पता भी होगा कि हम लोग भी मंगल पे पहुंच चुके हैं। इसे अगर आप जानना है इसके बारे में तो एक बहुत अच्छी मूवी है मिशन मंगल नाम करके, उसे आप जरूर देखें। ठीक है, तो चलिएगा यहां पर आप कुछ क्या करते हैं ना, कुछ प्लेनेट की खासियत जानते हैं। अब देखिए, ये तो आपके प्लेनेट हो गए। मैं बताया कि प्लेनेट के जो प्लेनेट तो होते ही हैं, ग्रह तो होते ही हैं, और ग्रह के जो चारों बगल घूमते हैं ना उसे बोलते हैं सैटेलाइट। यानी कि इस ग्रह के चारों बगल जो घूमते हैं उसे बोलते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या है, तो पृथ्वी, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों बगल जो घूर रहा है ना उसे बोलते हैं सैटेलाइट। और पृथ्वी का मात्र एक सैटेलाइट है, क्या, चंद्रमा। आपको पता होना चाहिए, एकमात्र सैटेलाइट, तो पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट नाम है उसका चंद्रमा। तो आप इसे जरूर लिखेंगे। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह है, और इसका कितना उपग्रह है, एक। नाम क्या है, तो नाम है उसका चंद्रमा। ठीक है, उससे पहले मैं बताऊं आपको कि देखिए जो आपका बुध है, जो बुध है, ये बुध और शुक्र के पास कोई सैटेलाइट नहीं है ना। हम कह सकते हैं कि अगर इसके पास इतना देखिए सन में इतना ग्रेविटी है ना, इसके पास अगर कोई सैटेलाइट होगा भी तो ये सन खा लेगा, बुध से भी और शुक्र से भी। तो बुध और शुक्र के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। पृथ्वी के पास एक सैटेलाइट है, नाम है उसका चंद्रमा। मंगल की बात करते हैं तो मंगल के पास 2 सैटेलाइट है, नाम है उसका फोबोस और
डिमोस। इसे आप जरूर याद रखेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, तो बृहस्पति की। मैं बताऊं आपको, इस पृथ्वी को बोलते हैं ब्लू प्लेनेट या फिर नीला ग्रह। ठीक है, इस पृथ्वी को बोलते हैं नीला ग्रह, क्योंकि यहाँ पे पानी की जो है बहुत ज्यादा मात्रा है, लगभग 71% पानी है। मंगल को बोलते हैं लाल ग्रह। बृहस्पति इस ब्रह्मांड, इस सौर प्लेनेट में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास टोटल 79 प्लेनेट है, सॉरी उपग्रह है। 79 उपग्रह ये सैटेलाइट है। उसमें से जो गैनीमेड है ना, गैनीमेड सबसे बड़ा सैटेलाइट है। मैं आपको बताऊं साथियों कि जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है, और देखिए, और सबसे बड़ा सैटेलाइट भी लेके बैठा है, यानी कि अब खुद तो बड़ा है ही, उपग्रह भी बड़ा लेके बैठा है। तो 79 सैटेलाइट है और उसमें से गैनीमेड फेमस है। आपके लिए गैनीमेड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है एग्जाम में कि गैनीमेड सैटेलाइट किस ग्रह का है। उसके बाद शनि। शनि के पास साथियों लगभग यानी टोटल 83 सैटेलाइट है, लेकिन हम लोग को जो ज्ञात है ना वो मात्र 63 है। ये वाला फिगर 63, 20 पे खोज चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि शनि के पास टोटल कितने सैटेलाइट है, 63। आपसे अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है, तो वह बृहस्पति के पास ज्ञात, और ऐसे कितने हैं, तो शनि के पास ज्यादा है। हमारे पास जो ज्ञात सैटेलाइट है ना, जिसे हम जानते हैं, वो बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा है। ऐसे 83 शनि के पास है, और इसमें टाइटन सबसे फेमस है। फिर शनि के बाद आपका आ जाता है अरुण। अरुण के पास जो सैटेलाइट है वो है टोटल 27, और जो वरुण के पास है वो है 14। तो इसे अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसकी खासियत बताऊं अगर, तो देखिए ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कहा जाता है शुक्र, और शुक्र बहुत ज्यादा क्या है, चमकीला है, बहुत ज्यादा गर्म ग्रह है ये। इस कारण से इसे भोर या सांझ का तारा कहते हैं। किसको, शुक्र को भोर या सांझ का तारा। और पृथ्वी के बगल में पृथ्वी के जैसा ही है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। किसे, शुक्र को। मैंने जो जो भी बताया अभी उसे आप जरूर कॉपी में नोट करेंगे, और ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर आप किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से लगभग हर एग्जाम में एक या दो सवाल आपसे पूछ ही लिए जाते हैं सोलर सिस्टम से। ठीक है, तो ये बात हुई। तो यहीं पे मैं अब, अच्छा, अब आपसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि पृथ्वी का जो सैटेलाइट है उसका नाम मून है, तो आपसे ये ना पूछ के कि शुक्र ग्रह पे कितने सैटेलाइट है, आपसे पूछ लिया जाएगा शुक्र ग्रह पे कितने चंद्रमा है। तो चंद्रमा किसको डिनोट कर रहा है, उपग्रह को। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि चंद्रमा से पृथ्वी पे है, नहीं, क्योंकि चंद्रमा खुद एक उपग्रह है। तो चंद्रमा से डिनोट उपग्रह को क्या जा रहा है, बृहस्पति कितने चंद्रमा है, तो 79। शनि कितने चंद्रमा है, 63। आप बोलेंगे कि सर आपने बताया अभी 83 है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, 83 है, लेकिन हम जो जानते हैं, जिसका नाम जानते हैं, वो 63 है। 20 पे खोज चल रही है। ठीक है, इस प्रकार से साथियों सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और आप जरूर बताएंगे कि ये ऐसी वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आप कमेंट जरूर करेंगे, आपका इंतजार रहेगा मुझे। अब मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।